ओम नमः शिवाय। महाशिव ज्योतिर्लिंग कैसे आए? वे कहाँ स्थित हैं? उनकी कहानी क्या है? आइए इन सभी विवरणों को देखें। ज्योतिर्लिंग क्या है? शिव को लिंग रूप में क्यों पूजा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे वीडियो हमारे सनातन धर्म, हमारे मंदिरों और हमारी संस्कृति के बारे में बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आ रहे हैं। इन वीडियो को मिस न करने के लिए कृपया सनातन सृष्टि को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें और सनातन सृष्टि का समर्थन करें। द्वादश ज्योतिर्लिंग क्षेत्र। ज्योतिर्लिंग क्या है? शिव देवों के देव हैं, आदि देव हैं। हम परम शिव को शंकर, भोले शंकर, ईश्वर आदि कई नामों से पूजते हैं। भक्त शिव को लिंगाकार में पूजते हैं, जो हमारी प्राचीन परंपरा है। हर हिंदू के जीवन में कभी न कभी ज्योतिर्लिंग का उल्लेख आता है। सनातन धर्म का पालन करने वाले सभी लोग अपने जीवन काल में एक बार ज्योतिर्लिंग दर्शन की इच्छा रखते हैं। त्रिमूर्ति में केवल शिव को ही मूर्ति रूप में और लिंग रूप में पूजा जाता है। लिंग रूप को प्रमुख माना जाता है। हर लिंग में शिव की ज्योति स्वरूप की उपस्थिति होती है, ऐसा भक्तों का विश्वास है। ज्योतिर्लिंग शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का चिन्ह या प्रकाश स्तंभ। ज्योतिर्लिंग कुल 64 हैं, लेकिन उनमें से केवल 12 दिव्य क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिर्लिंग को आकाश से देखने पर अग्नि स्तंभ की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा हिंदू परंपरा में विश्वास है। लिंगाकार शिव की पवित्रता और अनंत शक्ति का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? इन ज्योतिर्लिंग मंदिरों में इतनी दिव्य शक्ति कैसे आई? शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा अपनी सृष्टि निर्माण के विराम समय में विष्णु के पास गए। उस समय विष्णु अपनी अनंत शेष पर लेटे हुए थे। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि तुम मुझे देखकर भी सम्मान नहीं करते। मैं इस समस्त सृष्टि का निर्माता हूँ और इस ब्रह्मांड का रक्षक हूँ। मैं कालातीत हूँ, यह काल मेरे कहे अनुसार चलता है, ऐसा गर्व से कहा। विष्णु ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, यह समस्त जगत मेरी रक्षा में है, यह ब्रह्मांड मेरी निगाहों में है, यह लोक तुम्हें सृजित करने वाला मैं हूँ, ऐसा गर्व से कहा। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि तुम्हें अपने जन्म के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी नाभि से उत्पन्न कमल में जन्मा हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, ऐसा कहा। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का विवाद बढ़ गया और दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। हंस वाहन पर ब्रह्मा और गरुड़ वाहन पर विष्णु और उनके गणों के साथ मिलकर बहुत समय तक भीषण युद्ध करते रहे। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु ने एक दूसरे पर अत्यंत शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया और युद्ध में लगे रहे। उनके युद्ध से लोग भयभीत हो गए और देवगण महाशिव की शरण में गए। महाशिव ने उनके अहंकार और विवाद का निपटारा करने के लिए अपने प्रमथ गणों के साथ आकाश में अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्र उस अग्नि स्तंभ द्वारा आकर्षित होकर उसमें समाहित हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने उस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति और उसके आद्यंत को जानने का निर्णय लिया। विष्णु वराह रूप में उस अग्नि स्तंभ के आदि को और ब्रह्मा हंस रूप में उसके अंत को जानने के लिए निकले। विष्णु कितनी भी दूर गए, वह उसके आदि को नहीं पा सके और अपने स्थान पर लौट आए। लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि वह उस अग्नि स्तंभ के अंत तक पहुंच गए हैं और विष्णु से झूठ बोला। उन्होंने अपने झूठ का साक्षी अग्नि स्तंभ के सिर से गिरे केतकी फूल को भी बना दिया। विष्णु ने ब्रह्मा के झूठ को नहीं समझा और ब्रह्मा को महान मानकर उनकी पूजा की। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन ब्रह्मा के झूठ बोलने के कारण शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा को दंडित करने का निर्णय लिया। शिव को देखकर विष्णु ने उन्हें नमस्कार किया और अपने अज्ञान के लिए क्षमा मांगी। शिव ने ब्रह्मा के अहंकार को दबाने के लिए अपने माथे से एक महान योद्धा को उत्पन्न किया और उसे भैरव नाम दिया। उन्होंने उसे गणों के साथ ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। भैरव ने गणों के साथ ब्रह्मा पर हमला किया और युद्ध में ब्रह्मा के सिर को काट दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक सिर काट दिया गया और वह 4 सिरों के साथ रहने लगे। लेकिन भैरव ने ब्रह्मा के बाकी सिरों को भी काटने का प्रयास किया।
विष्णु ने ब्रह्मा को बचाने के लिए शिव से प्रार्थना की कि ब्रह्मा को क्षमा करें ताकि वह सृष्टि निर्माण जारी रख सकें। शिव ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया और इस प्रकार ब्रह्मा 4 मुखों के साथ रहने लगे। समस्त देवताओं ने शिव की प्रार्थना की और शिव ने उस अग्नि स्तंभ को छोटे स्तंभ रूप में बदल दिया और शांत होकर सभी को दर्शन दिए। इस प्रकार महाशिव का अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और उसकी ज्योति पृथ्वी पर 12 स्थानों पर पड़ी। ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और तब से मानवों द्वारा पूजा की जा रही है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और इतिहास के बारे में अब जानेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों, जिनके नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि थे, का विवाह चंद्र से किया। चंद्र अपनी पत्नियों में से रोहिणी से अधिक प्रेम करता था और बाकी पत्नियों को नजरअंदाज करता था। एक दिन वे सभी अपने पिता दक्ष के पास गए और चंद्रमा की शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर कहा, चंद्र, मैंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह तुमसे किया है। तुम्हें सभी को समान रूप से देखना चाहिए, किसी एक पर अधिक और किसी पर कम प्रेम नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नियों का ध्यान रखो। दक्ष की बात मानकर चंद्र ने हाँ कहा, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। बाकी पत्नियां बार बार दक्ष के पास जाकर अपनी शिकायत करती रहीं। अंत में दक्ष ने चंद्र को क्षय रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और वह कमजोर हो गया। चंद्रमा ने ब्रह्मा के पास जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने चंद्र से कहा, पृथ्वी पर सौराष्ट्र देश में प्रभास तीर्थ है। यह महाशिव का ज्योति स्तंभ का स्थान है। वहाँ शिवलिंग स्थापित करके मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिव की पूजा करो। उनकी कृपा से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। चंद्रमा ने ब्रह्मा की बात मानकर शिव की पूजा की। शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने अपने ससुर दक्ष के श्राप के बारे में बताया और क्षय रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। शिव ने कहा, दक्ष प्रजापति सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह नव ब्रह्मा में से एक है और उनके वचन को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन लोक कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब से तुम शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक कला बढ़ाकर पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं के साथ चमकोगे। इसके बाद कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक कला कम होकर अमावस्या के दिन बिना कला के हो जाओगे। शिव के वचनों से प्रसन्न होकर देवताओं ने कहा, महादेव, आपकी कृपा से लोगों का संकट टल गया। हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती देवी के साथ इस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहें। चंद्रमा पर कृपा दिखाने की तरह मानवों पर भी कृपा दिखाए। शिव ने तथास्तु कहा और इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने वहां स्थापित कुंड को चंद्र कुंड कहा। कुंड का अर्थ है जलाशय। भक्त जो प्रतिदिन 6 महीने तक इस कुंड में स्नान करते हैं, उनकी सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार चंद्रमा के नाम पर इस स्थान पर प्रकट हुआ लिंग सोमनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है।